हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। निनारी कहती है, स्टिल ये कभी ना कभी मेरी फैमिली को एग्जीक्यूट करेगा। मैं श्योर हूँ इस बारे में, और ये एक फैक्ट है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी दफ़ा ये मुझसे कहे कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं ऐसे बंदे का कैसे यकीन कर लूँ। तो प्रिंस बड़े ध्यान से निनारी की तरफ देख रहा होता है। निनारी सोचती है कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। ये बहुत डिफरेंट लग रहा है उस क्राउन प्रिंस से जिसने मेरी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट किया था पास्ट में। प्रिंस कहता है कि मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता हो। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। प्रिंस सोचता है कि मुझे कभी भी किसी ने प्यार नहीं किया, और ना मैंने ये कभी सोचा है कि मुझे कभी प्यार मिलेगा किसी से। तो इसीलिए मैं इन फीलिंग्स को चेरिश करना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और पास में लियाम खड़ा होता है। लियाम ने ये सारी बातें सुन रही होती हैं। वो कहता है, क्या मेरी बहन कब क्राउन प्रिंस के साथ ऐसे इन्वॉल्व होगी। वो बहुत शॉक हो जाता है। लियाम कहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सही नहीं है। वो देखता है कि निनारी बहुत परेशान सी खड़ी होती है। तो वो निनारी को बुलाता है कि निनारी, तुम कहाँ हो। तो प्रिंस कहता है, ये आवाज़। वो देखता है। निनारी कहती है, योर रॉयल हाइनेस, प्लीज़ आप वापस चले जाएं आज। और फिर खुद को भी एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जाने लगती है। प्रिंस उन दोनों की तरफ देखता है, लियाम और निनारी की तरफ। कहता है कि लियाम लॉरिस, क्या ये हमेशा से इतना टॉल था। लेकिन मुझे याद है कि थोड़ा छोटा और पतला सा था, और इसकी आवाज़ भी थोड़ी पतली सी थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लियाम एक्साइटेड होकर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्राउन प्रिंस तुम्हें पसंद करता है, लेकिन कब से, तुम ऐसे रिलेशनशिप में कब से हो। तो निनारी अभी भी परेशान से बैठी होती है। लियाम बड़ी एक्साइटमेंट से बातें कर रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कभी कुछ होगा। मैंने क्राउन प्रिंस को एक स्केरी पर्सन के तौर पर इमेजिन किया था, लेकिन ये तो बहुत रोमांटिक है रियलिटी में। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई रोमांस का नॉवल पढ़ रहा हूँ। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम दोनों एक वंडरफुल कपल बनाओगे। निनारी गुस्से में कहती कि नॉनसेंस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। क्राउन प्रिंस और मैं एक वंडरफुल कपल, ऐसा मजाक कभी मत करना। निनारी बड़े गुस्से में होती है। लियाम निनारी से पूछता है कि तुम उसको इतना नापसंद क्यों करती हो। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, और तुम एक लड़की की तरह एकेडमी में जाना चाहते थे। कि तुम अभी भी मुझे कुछ नहीं बताओगे। तो वो कहता है कि निनाली, हम दोनों ट्विंस हैं, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। ये सुनकर निनाली की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती है, लियाम, ये बहुत मुश्किल है अकेले फाइट करना। क्या मैं तुमसे अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। क्या मैं बता दूँगी हम एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नहीं, तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। लियाम कहता है कि जो भी हो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। तो निनारी ये सुनकर रोने लग जाती है। वो कहती है, लियाम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत रो रही होती है। कहती है, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना पसंद करोगे। फिर अपनी वो सारी स्टोरीज सुनाती है लियाम को। फिर कहते हैं कि मैंने अपनी सारी स्टोरी लियाम को सुना दी कि कैसे ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है, और कैसे हमारी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था क्राउन प्रिंस ने, और कैसे मैं ये वो सब कुछ कर रही हूँ कि वैसे दोबारा ना हो।
लियाम ने मेरी सारी बातें सुनी, शुरू से लेकर आखिर तक। और उसके बाद उसने बोला कि सिस्टर, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या प्रिंस ने ये सारा कुछ प्लान किया था। तो लड़की थी, क्या तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है? तो लियाम कहता कि वेल, जैसा मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने फीलिंग्स को हाइड करे या फिर वो उसे एक्सप्रेस ना करे। किसी की पर्सनालिटी इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो सकती, और ऐसा बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा शख्स जो कि अंदर बाहर से एक जैसा है, वो ये सब कुछ प्लान कर सकता है अकेले। तो लिनारी पूछती है कि क्या क्या तुम्हारा ये मतलब है कि कोई और इसके पीछे है, हमारी फैमिली की बर्बादी के पीछे कोई और है? क्या तुम ये कह रहे हो? तो लियाम अपना सिर हिलाता है। तो लिनारी भी सोचने लग जाती है कि शायद ये सच हो सकता है। तो लियाम फैक्ट्स बताता है कि पहले मुझे फ्रेम किया गया, उसके बाद तुम्हारी और रिकी की एंगेजमेंट टूट गई, और उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन उस दिन पर हुई जब रिकी किसी दूर सफ़र पर था। क्या तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि अगर रिकी यहाँ होता तो वो ज़रूर इस सारी मामले में इंटरफेयर करता और इसे रोकने की कोशिश करता? तो लिनारी सोचती है कि हाँ, ये सब कुछ तो सही लग रहा है, मैंने इस बारे में क्यों नहीं कभी सोचा। लियाम कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? हाउस लॉरेंस और हाउस विगमान जो है, उनकी इस कंट्री में एक पुरानी हिस्ट्री है एज अ नाइट फैमिली, और एक जब तुम्हारी और रिकी की शादी हो जाएगी तो जो बॉन्ड है इन दोनों हाउसेस का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो पावर शिफ्ट हो जाएगी नोबल्स की। लेकिन क्राउन प्रिंस को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा अपनी ही कंट्री की मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय करने से? और हम जब इस सारे मामले को ज़रा बारीकी से देखें तो कोई और इस पूरे मामले से बेनिफिट हासिल करना चाहता है, जो हमारे हाउस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो लिनारी सोचती है कि इज़ दैट रियली पॉसिबल? मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था। मैंने हमेशा यही सोचा कि क्राउन प्रिंस ने हमारी पूरी फैमिली की एग्जीक्यूशन प्लान की, और इसी वजह से मैं उससे इतना नफरत करती थी। लियाम कहता है कि एनीवे, ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है। लेकिन लिनारी सोच रही होती कि फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं अब उसे हेट नहीं कर पाऊँगी। तो लियाम कहता है कि सिस्टर, मैं अब से तुम्हारी मदद करूँगा इस सारे मामले में, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें ये सारा कुछ अकेले ही झेलना पड़ा। तुमने सब कुछ अच्छा किया है। तो लिनारी कहती है कि शुक्रिया। वो कहती है कि थैंक गुडनेस लियाम यहाँ है, नहीं तो मुझे पता नहीं मैं क्या करती। कुछ दिनों बाद रिकी और लिनारी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रहे होते हैं। रिकी सोच रहा होता है कि लिनारी आज बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है, लिनारी इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। मुझे उसका ये सारा मूड बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इस बात से नफ़रत है कि जब बाकी लोग उसे देखेंगे वो कितनी ब्यूटीफुल है। अगर लॉर्ड क्राइसिया ने इनविटेशन नहीं भेजा होता तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता। वापस जाने का कोई रास्ता है? वो गुस्सा करते हुए ये सब कुछ सोच रहा होता है। लिनारी उसकी तरफ देखती है कि उसका मतलब फेस बहुत ग्लूमी है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती कि शायद रिकी का आ जाने का मूड नहीं था। ये कहती है कि रिकी आज बहुत बुरे मूड में लग रहा है, ये ऐसे फ्राउन क्यों कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं लिनारी, वो तुम्हारे बारे में बहुत पॉसेसिव है, इसलिए वो ये कुछ कर रहा है। फिर हमें मेंशन दिखाई जाती है, तो वहाँ गए सारे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि ये तो विगमान है, क्या ये भी आज की पार्टी अटेंड कर रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लॉर्ड विगमान को यहाँ देखेंगे। सारे उनकी तरफ देख रहे होते हैं, और इसके बाद वहाँ प्रिंस और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो फिर उनकी अटेंशन उनकी तरफ शिफ्ट हो जाती है,
कहते हैं कि ये तो आज भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फिर हमें उनके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और आखिर में प्रिंस को। निनाई सोचती कि मैं अब इसको फेस कैसे करूं, और वो उधर मुड़ जाती है दूसरी तरफ। फिर कायल आता है, वो उसकी तरफ स्माइल करता है, तो लिनाली को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है कि उसने कायल से प्रॉमिस किया था कि वो अगली पार्टी में उसके साथ डांस करेगी। वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। कहती हाँ, मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि आज मैं कायल के साथ डांस करूँगी। मैं बाकी चीज़ों में इतनी फोकस थी कि मैं इस बारे में भूल ही गई। मैं क्या करूँ अब। ऐसा लग रहा है कि रिकी पहले से ही बहुत गुस्सा है और मेरे और प्रिंस के दरमियान चीज़ें पहले ही बहुत ऑकवर्ड हैं। अब मैं क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में कुछ ना कुछ होने वाला है। वहाँ पार्टी में सारे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लिनाली भी रिकी के साथ जा रही होती है। वो इधर उधर देख रही होती है कि ड्यूक का हाउस कितना डिफरेंट है, ये बहुत एलिगेंट है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं रिकी के साथ इतनी बड़ी पार्टी में आई हूँ, लेकिन सैड मूड में क्यों है। मैंने कभी भी इसके साथ कोई पार्टी अटेंड नहीं की। मुझे लगा ये बहुत खुश होगा। क्या ये इसी वजह से बैड मूड में है कि मैं यहाँ पर हूँ। बहुत उदास हो जाती है कि शायद ये सारा कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर उधर से कायल आता है उनकी तरफ। वो कहता है कि हेलो लेडी लिनाली लॉरेंस। तो उसे ग्रीट करता है। वो कहती है ओह लॉर्ड क्राइसिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। तो लिनाली के सामने रिकी आ जाता है। गुस्से से बोलते कि आपका शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। कायल कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इस पार्टी में आओगे। तुम्हें सिर्फ लिनाली को भेजना चाहिए था ये अटेंड करने के लिए। बोलता है मैं लिनाली का फियांसे हूँ। ये एक नेचुरल सी बात है कि हम दोनों इस पार्टी को अटेंड करेंगे जब मेरी कोई ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन तुम तो कभी ऐसी पार्टी में दिखे नहीं और तुमने कभी ऐसी पार्टी अटेंड भी नहीं की। लगा कि तुम अपनी क्यूट फियांसी को छुपाना चाहते हो। मुझे लगा कि तुम अपनी क्यूट फियांसी को छुपाना चाहते हो कि ये क्लेम करने से कि तुम ड्यूटी पर हो। क्या तुमने अभी क्यूट कहा। रिकी गुस्से से कायल की तरफ देख रहा होता है और फिर वो लिनाली को उधर से खींच के लेके जाता है कि लिनाली इधर आओ ज़रा। और वो उसे बाहर बालकनी में ले आता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि लिनाली बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये सारे लोग जैसी लुक से उसकी तरफ देख रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या वो हमेशा से सेंटर ऑफ अटेंशन थी। क्या प्रीवियस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था। इवन क्रासिया, मुझे लगा वो वुमेन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये सब कुछ सोच सोच के गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो शायद लिनाली को पसंद करता है। ये सब कुछ रिकी सोच करके अपने ही मन में गुस्सा हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि रिकी बहुत पोजेसिव है लिनाली के बारे में और इन दोनों के बीच बात भी नहीं होती है और ये शायद इसी तरह एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ही करते रहेंगे। लिनाली कहती रिकी हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, हम तो अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो रिकी लिनाली को बोलता है कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलना जब तक कि हम घर जाते, ताकि ये यहाँ सेफ रहेगी, कोई भी उसे नहीं देख सकता। लिनाली शौक हो जाती है और उदास भी हो जाती है कि जब तक हम घर नहीं जाएंगे। क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है। रिकी कहती कि मैं तुम्हें किसी और को दिखाना नहीं चाहता। मैं कहती क्या तुम ये कह रही हो कि मैं आज बहुत बुरी लग रही हूँ। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा। एक तो वो बेचारी इतनी प्यारी लग रही है, तैयार होके आई है पार्टी में और वो बोला कि तुम यहीं रहोगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। वो जोर से चिल्लाती कि ठीक है
अगर तुम मुझसे मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं लॉर्ड क्राइसिया के साथ डांस कर लूँगी। तो ये सुनकर रिकी हैरान हो जाता है कि क्या क्या तुमने क्राइसिया का भी नाम लिया? तो वो पलटते हुए कहती कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, तुम मेरी वजह से एम्बैरस हो। तो वो उसका हाथ ग्रैब कर लेता कि नहीं, मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसी के साथ मैं कभी डांस करूँगा, और अगर ये तुम नहीं होगी तो फिर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। So that's it for today, guys. Thanks for watching. Stay tuned for next update. Bye bye.